हेलो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। एक ये छोटी सी वीडियो लेके आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में जो है आपको एक्सप्लेन करेंगे आज, ठीक है। और ये जो वीडियो रहेगी आगे भी थोड़ा सा इसका इम्पोर्टेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। 10th क्लास में अपने नेमिंग में, नोमेनक्लेचर में, ठीक है, एक चीज़ रहती है कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है यहाँ पे बेसिक रूल के अकॉर्डिंग ही उनका नाम जो मेंशन किया जाता है, ठीक है। और आगे लाइफ टाइम आपके ये चीज़ काम आएगी। तो देखिए कैसे आएगी। तो पहला अपना जो टॉपिक बनता है, एक ही टॉपिक लेके आया हूँ जो कि अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो अपना जो टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो पहले ही नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के अपने नेगेटिव है। तो अब देखिए कि इसकी क्षमता क्या है। इसकी क्षमता है द कैपेसिटी और टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। भाई इसके पास क्या क्षमता है कि अपना भाई किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कोई एटम है, ठीक है, उसकी क्षमता के मतलब कोई भी नेगेटिव कंपाउंड है, ठीक है, नेगेटिव एटम है, उसकी क्षमता क्या है कि अपनी तरफ क्या करना, अट्रैक्ट करना। कैसे? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके, ठीक है। और किस तरफ? खुद की तरफ अट्रैक्ट करना। आई बात समझ में। मान लीजिए नॉर्मल सी बात है कि बच्चे जो हैं पैसे की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे पैसा क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब पैसे को देख के तो नेगेटिविटी भी आएगी, ठीक है। अब वही नेगेटिव चीज़ जो है मार्केट में भी आ रही है, ठीक है। तो उससे हम बहुत सी चीज़ खरीद भी सकते हैं जो कि अपना नुकसान भी होता है और अपने फ़ायदे भी होते हैं, ठीक है। तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ भाई हम किस साइड जाएं, नेगेटिविटी की तरफ जाएं या फिर पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, ठीक है भाई। तो ये थी इलेक्ट्रोनेगेटिव की डेफिनेशन। बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कुछ नहीं है, 3-4 पॉइंट है, 4-5 अपने छोटे छोटे, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट is named first followed by the more electronegative element। मतलब कि पहला जो कंपाउंड, मान लीजिए कि अपने पहला कंपाउंड जो एलिमेंट है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दो ही चीज़ होती है, या फिर लेस होती है या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नामकरण करने पे जो पहला कंपाउंड का नाम आता है, ठीक है, जैसे कि अपने एग्जांपल ले लीजिए कि मिथाइल क्लोराइड। यहाँ पे मिथाइल जो है लेस नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और क्लोराइड जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो इसलिए एग्जांपल लेके आए हैं। आगे देखिए कि क्या बोल रहे हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को कहाँ लिखेंगे, अपने बाद में लिखेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इसलिए हाइड्रोजन तो वैसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ठीक है, और क्लोरीन के कंपैरिजन में। तो इसलिए हाइड्रोजन पहले लिखा गया और क्लोराइड क्या लिखा है बाद में। आई बात समझ में? क्लियर है। सेकंड पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है कि द नेम ऑफ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज चेंज टू द एंड इन आइड। मतलब कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे कि मैंने बोला था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ लिखते हैं, बाद में, ठीक है। अब बाद में तो लिखेंगे लेकिन उनका नाम क्या हो जाएगा, एंड को चेंज कर देगा। वो क्या कर देगा, वो आइड कर देगा। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो नाम को, वैसे नॉर्मल जो नाम है इसका HCl है, ठीक है। ये क्लोरीन है लेकिन क्लोरीन क्या बोला है मैंने, क्लोरीन, इसका NE हट के क्या लग जाएगा, DE लग जाएगा। आई बात समझ में? तो क्लोराइड हो जाएगा, फ्लोरीन फ्लोराइड, ब्रोमीन ब्रोमाइड, ठीक है। तो ऐसे क्या लग जाएगा, आइड लग जाएगा। कब? जब ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो। आई बात समझ में? क्लियर है। अगला पॉइंट है, छोटे छोटे बिल्कुल ज़्यादा हैवी पॉइंट नहीं है, ठीक है, कि हाँ भाई कोई राम कहानी लिखे हैं यहाँ पे या कुछ भी लिखे हैं हम, ठीक है,
अपने हिस्ट्री लिखें। अरे भाई बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्या कह रहा है कि जर्नल नेम आर क्वाइट ऑफन यूज्ड इंस्टेड ऑफ साइंटिफिक नेम। भाई जनरली जो किसी भी कंपाउंड का जो नाम लिखा जाता है ना, उनका साइंटिफिक नेम के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन एक बात बता दूं, जैसे कि सच एज H2O वाटर हो गया, लेकिन हम इसको क्या नहीं बोल सकते, हाइड्रोजन ऑक्साइड नहीं बोल सकते, या फिर डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये जर्नल नेम के अकॉर्डिंग ही जाने जाते हैं। आई बात समझ में। अब अगला है NH3। अब इसको बोलने को तो हम नाइट्रोजन ट्राइसल्फाइड भी बोल दें, आई समझ में, नाइट्रोजन ट्राइसल्फाइड भी बोल दें, लेकिन हम ऐसे ना बोल के जर्नल नेम के अकॉर्डिंग बोला जाएंगे इसे कि अपने क्या अमोनिया, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसलिए हम क्या बोल देते हैं, इसे अमोनिया बोल देते हैं। नेक्स्ट देखिए अपने द नंबर ऑफ एटम, ठीक है। क्या है, द नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट। भाई प्रत्येक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम में जनरली इंडिकेट करते हैं किसको, इन द सेम बाई एडिंग द प्रीफिक्स। भाई उसमें मान लीजिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स है, तो प्रीफिक्स में कितने नंबर लिखे जाएंगे उस कंपाउंड के अकॉर्डिंग, इसलिए वो जो है नंबर डिपेंड करता है कितना है, ठीक है। 2 के लिए डाई बोलते हैं, 3 के लिए ट्राई बोलते हैं, 4 के लिए टेट्रा बोलते हैं, 5 के लिए पेंटे बोलते हैं। तो इन सभी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रीफिक्स में हम वो लिखे जाएंगे, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा एग्जाम्पल आ चुके हैं, ठीक है। जैसे कि सच एज N2O5। अच्छा इसमें N2 कितने हैं, N नाइट्रोजन कितने 2 है, तो 2 का मतलब डाई और N का मतलब नाइट्रोजन, तो डाई नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं 5, तो पेंटा ऑक्साइड। आई समझ में, क्या बोलेंगे इसे, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। और A इज रिमूव्ड फ्रॉम द लास्ट लेटर, मतलब ए जो है यहाँ पे पेंट ऑक्साइड, मैंने क्या बोला पेंटा ऑक्साइड, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए रिमूव हो जाएगा पेंटा का। आई समझ में, क्या हो जाएगा रिमूव, ए रिमूव हो जाएगा पेंटा का, और वहाँ पे क्या हो जाएगा खाली PENT और ऑक्साइड, ठीक है। जैसे कि अपने 4 के लिए ब्यूट बोल रहे थे, 6 के लिए हेक्सा बोल रहे थे, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 6 होते तो हेक्सा में HEXA ए हट जाएगा, क्या बन जाएगा, आगे जो कंपाउंड में हेक्साइड बोल देंगे। आई समझ में, क्लियर है भाई। एक लास्ट पॉइंट और अपना आज का कि इफ़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द मोलिकुलर कंपाउंड इज हाइड्रोजन। अगर भाई पहला एलिमेंट जो है कोई अपने कंपाउंड क्या हाइड्रोजन है पहले के एलिमेंट में, मतलब पूरे एलिमेंट में पहला जो मतलब यूज होता है मोलिकुलर कंपाउंड में, एक एलिमेंट है पहले पोजीशन पे, अगर वो हाइड्रोजन हुआ तो द नंबर ऑफ इट्स एटम इज नॉट रिटर्न। तो उसमें जो नंबर लिख मतलब कि मान लीजिए H2S हो गया, H2O हो गया, तो पहला अगर हाइड्रोजन है यहाँ पे तो इसका जो नंबर है, नंबर के अकॉर्डिंग नहीं बोलेंगे, मतलब डाई नहीं बोलेंगे, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड नहीं बोलेंगे, इसको हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलेंगे या फिर वाटर बोल देंगे। आई बात समझ में। जैसे कि अपना क्या है नाम इसने बोला हाइड्रोजन H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, हम इसको क्या नहीं बोल सकते, डाई हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं बोलेंगे। आई समझ में, तो क्या बोलेंगे इसको हाइड्रोजन सल्फाइड बोलेंगे, डाई हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं बोलेंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। ये थी आज की वीडियो छोटी सी, तो आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम देख रहे हैं कि आप लोग चैनल को शेयर नहीं कर रहे हैं और ना ही लाइक कर रहे हैं, ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि जो देख के चले जाते हैं। अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी गलत दिख रहा हो आप लोगों को, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। मेंशन करेंगे जब भी तो आप लोगों के जो सॉल्यूशन निकलेगा, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकलेगा। आई समझ में, तो हमने चैनल पे बने रहिए और कमेंट मेंशन करते रहिए, ओके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अगली वीडियो तक का निश्चिंत रहिए, अगली वीडियो भी डेफिनेटली आएगी, ठीक है। तो अभी अपना ध्यान रखें, प्लीज़ टेक केयर, ओके, प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।